शबक मोर स्टोरीज की एक नई कहानी में आपको वेलकम करते हैं। आज की स्टोरी एक ऐसे आदमी की है जिसने एक 18 साल लड़की से शादी करने के लिए अपनी पहली बीवी को तलाक देने की साजिश की, लेकिन इस साजिश में वो खुद ही फंस गया। ये एक इंतहाई दिलचस्प कहानी है, एंड तक ज़रूर सुनिएगा, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। शुक्रिया। क्या करूं, मेरे बच्चों को बुरा बनाने वाली मेरी बीवी ही तो है। वकील साहब, मैं उसे तलाक देना चाहता हूं। जाहिद गुस्से से बात कर रहा था। वकील ने पानी का गिलास सामने किया। ये पानी पियो जाहिद साहब, अब परेशान ना हो, आपकी जान छुड़ा लेंगे। अब परेशान क्यों होते हैं? वो अपने भाइयों की बात सुनती है। वो वही कहती है जो उसकी माँ कहती है। वकील साहब, मेरी ज़िंदगी को 15 साल गुजर गए हैं। पहले 6 साल तो ठीक गुजरे। अलीशा हमेशा मेरी माँ से झगड़ती थी। माँ भी दुनिया से चल बसी। अब हम 3 भाई हैं। माँ के गुजरने के बाद सब अलग अलग हो गए हैं। लेंटर डालने वाले के साथ मजदूरी किया करता था। अलीशा पढ़ी लिखी थी और मैं अनपढ़। उसने कहा घर मेरे नाम करवा दो। मैं अलीशा से बहुत प्यार करता था। मैं मुस्कुराया और उससे कहा, मेरी जान, मेरा सब कुछ आपका ही तो है। घर उसके नाम कर दिया। अल्लाह ने बेटी अता की। ज़िंदगी अच्छी गुजरी थी। उसकी हर ख्वाहिश पूरी करता था। आहिस्ता आहिस्ता वो बेजार सी होने लगी। मैं दुबई चला गया। वहाँ जाकर मेहनत मजदूरी करने लगा। अल्लाह ताला ने रहमत की। वहाँ अच्छा सेटल हो गया। बीवी को हर महीने 1 लाख रुपए भेजने लगा। जो कुछ भेजता वो अपने भाइयों को दे देती। 2 साल में 14 लाख रुपए उसने अपने भाइयों को दे दिए। अलीशा के भाइयों ने मेरे पैसों पर होटल बना लिया। मैं जो पैसे भेजता वो सब भाइयों को भेज देती। मैंने एक दिन पूछा तो कहने लगी, भाई कह रहे थे ये होटल पार्टनरशिप पर है। 2 बेटियां और 1 बेटा अल्लाह ताला ने अता किया था। मैं बहुत खुश था, लेकिन ये अलीशा मुझे परेशान करने लगी। मुझे मेरे भाइयों से जुदा किया। मेरी बहनों से कहा कि मेरे घर ना आए। मैं चुप रहा, सिर्फ बच्चों की खातिर। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो रुल जाएंगे। अलीशा को सिर्फ अपने बहन भाइयों की परवाह थी। मैंने काफ़ी बार मना किया, लेकिन बात नहीं मानती थी। एक दफ़ा 2 महीने के लिए पाकिस्तान आ गया। एक रात सोया हुआ था कि अचानक गद्दी से बदबू आई। उठा, देखा तो अलीशा बेड पर नहीं थी। मैं आस्ता से उठा। कमरे में बैठी हुई मेरी तस्वीर पर मिर्चें लाकर पढ़ाई कर रही थी। मैं समझ गया कि तवीज़ कर रही है। मैंने काफ़ी झगड़ा किया। मैं सारी रात जागता रहा कि अलीशा ऐसा क्यों कर रही है। ये सब काम छोड़ दो, ऐसा ना करो। अलीशा रात को कुछ ना बोली और सुबह माँ के घर चली गई और बच्चों को भी साथ ले गई। परेशान हो गया, पता चला कि वो मेरे चली गई। मैं ससुराल पहुँचा। अलीशा के भाई घर पर थे। सब ने मुझे बहुत बेइज्जत किया और गालियाँ दी कि मेरी बहन पर इल्ज़ाम लगाते हो, तवीज़ करती है, तुमने उससे झगड़ा किया। मेरी बेटी दौड़ कर आई और सीने से लग गई। पापा, हमको घर जाना है, आप मम्मा से लड़ाई ना करें। मेरी बच्ची, मैं मम्मा को नहीं मारता। अलीशा के पाँव पकड़े, जैसे तैसे करके घर मना कर घर ले आया। फिर मुझे अलीशा से अजनबी सा डर लगा। काफ़ी बार सोचा तलाक दे दूं, मगर बच्चों की वजह से खामोश हो जाता। उसने मुझे वक्त से पहले बुरा कर दिया था। मैंने उसके कहने पर डबल स्टोरी घर बनाया, वो भी उसके नाम है। उसने मुझ पर जादू करवाया हुआ है। मेरा सीना जलने लगता है। मेरी बीवी जान से मारना चाहती है मुझे। मरने के बाद आज़ाद होना चाहती है। वो घर 60 लाख का है, इसलिए वो मुझे से छुटकारा चाहती है। मैंने पीर साहब से हिसाब करवाया था तो उन्होंने कहा कि तेरी बीवी तुझे मार देगी, उसे तलाक दे दो। पीर साहब मुझे तवीज़ देते हैं, दम करते हैं तो ठीक हो जाता है। वकील साहब, मेरी इस गंदी औरत को जलील करें, उससे मुझे तलाक लेने के लिए। ये घर मुझे किसी तरह वापस ले दें। वकील ने कहा, अब बस 60,000 रुपये दे जाएँ, आपकी बीवी को ऐसे जलील करूँगा कि वो खुद कहेगी तलाक दे दो। अलीशा परेशान बैठी हुई थी। बच्चे पूछ रहे थे। जाहिद को रिश्ता करवाने वाली ने कहा था कि एक रिश्ते करवाने वाली है, उसकी 18 साल की बेटी है। वो किसी अच्छा कमाने वाले का रिश्ता ढूंढ रहे हैं। तुम हमें 5 लाख रुपए दो तो हम तुम्हारा रिश्ता करवा देते हैं। जाहिद अब अलीशा को तलाक देना चाहता था। अब यूँ कह लें कि जाहिद घटिया तरीन इंसान था जो मजलूम बन रहा था। सबके सामने अपनी बीवी को गलत कहता, उसको बुरा भला कहता और उसको अपने बच्चों की क्या परवाह थी। दूसरे दिन कोर्ट की तरफ से पेपर आ गया कि अलीशा अपने शोहर जाहिद को कत्ल करना चाहती है। अलीशा ने जब नोटिस पढ़ा, जाहिद के पास गई। जाहिद, क्यों कर रहे हैं आप? मुझे सबके सामने जितना मर्जी जलील करें, आप मुझे मार लिया करें, मुझे बस तलाक ना दें। जाहिद बोला, तुम फिर ये घर मेरे नाम करो। अलीशा ने आंसू साफ किए। नहीं जाहिद, ये घर आपके नाम करूँगी तो आप मुझे तलाक दे देंगे। मैं मर जाऊँगी मगर आपके नाम
पर घर नहीं करूँगी। मेरी बेटियों का क्या कसूर है? जाहिद ने अलीशा को बालों से पकड़ा, गाली दी। देखता हूँ तुम कैसे मेरे नाम ये घर नहीं करती, तुमको बर्बाद कर दूंगा। अलीशा रोने लगी। जाहिद ऐसा ना करें, अल्लाह का वास्ता है, आपको छोटे छोटे बच्चे हैं, इनका क्या कसूर है? जाहिद धक्का देकर कमरे में चला गया। बच्चे सोए हुए थे। दूसरे दिन पुलिस वाले आए और अलीशा को कहने लगे, आप पर केस है कि आप अपने शोहर को कत्ल करना चाहती हैं और हुंडे के साथ भी ताल्लुकात हैं। अलीशा जो कभी घर से बाहर ना निकली थी, उस पर कैसे कैसे इल्ज़ाम लगाए जा रहे थे। मैं इल्ज़ाम लगाया गया कि अलीशा ने दूध में जहर मिलाकर मुझे मारना चाहती है। मुकदमा चलने लगा। अलीशा को पुलिस वाले पकड़ कर ले गए। जाहिद मुस्कुराने लगा और बहुत खुश था। देखता हूँ अब कैसे तलाक नहीं देती, घर भी वापस लूँगा, मुझे घर भी वापस करेगी मुझे। भाई को पता चला, उन्होंने रिहाई पर वापस करा लिया। अलीशा को यकीन नहीं हो रहा था कि जाहिद इतना घटिया काम भी कर सकता है। सब ने कहा घर को छोड़ दो और तलाक ले लो। इससे अलीशा बोली, उस पर अलीशा बोली, भाई मुझे पता चला है कि जाहिद किसी 18 साल की लड़की से शादी करना चाहता है, इसलिए मुझे छोड़ना चाहता है। वकील ने दूसरी तरफ जाहिद अलीशा से जान छुड़ाना चाहता था। वकील के पास गया, उसने कहा 1 लाख रुपए दो, एक ही पेशी पर अलीशा से तलाक ले लेंगे। अदालत में पेशी हुई। जाहिद सामने खड़ा था। जज ने पूछा, मिस अलीशा, आप अपने शोहर को क्यों कत्ल करना चाहती थी? अलीशा डर गई थी, उससे कुछ न बोला जा रहा था। उसको यकीन नहीं हो रहा था कि वो घर की दहलीज से अदालत के मजमे तक आ चुकी थी। वकील बोला, मेरे मकूल का कहना है कि ये औरत चरस बेचने का धंधा करती है और इसके नाजायज़ ताल्लुकात हैं आसिफ पठान के साथ। आप इजाज़त दें तो आसिफ पठान को कटहरे में दाखिल करूं। अलीशा कुछ न समझ पा रही थी कि ये क्या हो रहा है। अलीशा का सर चकराने लगा। इतने में एक बड़ी मूंछों वाला, जिसे पुलिस ने कुछ दिन पहले पकड़ा था, उसके सामने आया। क्या ये सच है कि ये लड़की तुम्हारे साथ मिलकर चरस बेचती है और इसके नाजायज़ ताल्लुकात भी हैं तुम्हारे साथ? आसिफ पठान बोला, हाँ, ये हमारी बीवी बनने वाला था। हम पिछले 4 साल से चरस बेच रहा है। हम तो बस इसके शोहर को मारना चाह रहे थे। अलीशा चीख चीख कर रोने लगी। या अल्लाह, ज़मीन फट जाए और मैं इसमें धंस जाऊं। जाहिद, मुझे और कितना दर्द दोगे? पठान के पास गई। भाईजान, सुना है पठान लोग औरत की कितनी इज्जत करते हैं। आप अल्लाह को हाजिर मान कर कहें आप सच कह रहे हैं। क़यामत को अल्लाह को क्या कैसे मुंह दिखाएंगे? वो पठान अलीशा की चीखें देखकर तरस खा गया और जज साहब से बोला, जज साहब, हम झूठ बोलता है, ये बच्ची बेगुनाह है। हमको इसके मियाँ और वकील ने पैसे दिए थे ऐसा करने के लिए। जज गुस्से में आ गए। अलीशा कहने लगी कि तुमको घर चाहिए, ले लो, मुझे अभी तलाक दो। जज साहब ने जाहिद को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। वकील को भी सज़ा सुनाई। अलीशा को बाइज्जत बरी कर दिया और माफ़ी मांगी। अलीशा चली गई। जाहिद जेल में था और खून की उल्टी करने लगा। पता चला कि उसे एड्स हो चुका है। जाहिद मौत के करीब जाने लगा। जब उसकी हालत बिगड़ने लगी तो याद आने लगा कि उसने अपनी बीवी और बच्चों को कितना दुख पहुंचाया था। डॉक्टर्स ने कह दिया कि ये बीमारी दूसरों में फैल जाएगी। जाहिद को जहर का इंजेक्शन लगा दिया गया और वो तड़प तड़प कर मर गया। अलीशा को मर्द ज़ात से नफरत हो चुकी थी। कितना दर्द दिया जाहिद ने। दूसरी शादी और चंद लाख की खातिर कितना जुल्म ढाया और बच्चों के लिए कांटे बिछा गया। अगर आपको आपकी बीवी अच्छी नहीं लगती तो जुल्म ना ढाएं, उसके लिए थोड़ा सा खुद को बदल लीजिए और किसी की आह न लीजिए। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज़।